नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के मेरा वीडियो वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो है। वीडियो में भी दोस्तों हम लोग एग्जाम टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसका पता होगा कि वास्तविक संख्या का जो पिछले वीडियो था, पहला वीडियो, उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछने के ज्यादा चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जितना भी इसमें क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम टाइप ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से। देखिए वास्तविक संख्या का यह दूसरा टाइप का क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे में ये जो संख्या दिया गया है, 5 संख्या 140, 156, 3825, 5005 और 7429, तो यह सभी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, जैसे में देखिए पहला जो संख्या दिया गया है 140 दिया गया। ठीक है, तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस तरह से लिखेंगे? तो 140 को हम एलसीएम यदि निकालते हैं तो क्या होगा, 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 70 होगा। फिर इसको 2 बार में करेंगे तो कितना, 35 होगा। और 35 को हम लगाते हैं 5 बार में तो 7 पचे 35 होगा। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लिए। तो यह जो 140 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 2 गुना 5 गुना और 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को आप 2 गुना 2 लिखा हुआ है तो 2 के पावर 2 और गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन तो फिलहाल दोस्तों जिस समय से आपका पैटर्न चेंज हुआ था मैट्रिक परीक्षा का, उस समय से भी एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके पहले पैटर्न चेंज होने से पहले यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछे तो किस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है किसी भी संख्या का। तो पहला का करके बता दिए, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा ना उसको एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, और एलसीएम इस तरह से ज्ञात करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे 156 को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो 156 को आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, जितना बार में आपको लगाना है 2 बार में आगे लगेगा। ठीक है, उसी तरह से 156 बराबर करके और जितना एलसीएम ज्ञात करके आए, जैसे 140 को किए तो 2 बार में लगाए, फिर 2 बार में लगाए, फिर 5 बार में, उसके बाद लास्ट आपका 7 बार में लगाए। ठीक है, तो 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको व्यक्त करना है। ठीक है, इसका हम पहला क्वेश्चन आपको बना के बता दिए हैं, बाकी 4 आपका होमवर्क रह गया। ठीक है, तो 4 को आपको बनाना है। समझ में आ गया दोस्तों, तो बनाना क्या है, तो काफी आसान क्वेश्चन है ये सब। अब जो इसमें से पैटर्न चेंज हुआ ना उस समय से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए अगला तीसरा टाइप का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF, यहाँ और होगा LCM, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। यह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, दो संख्या दिया गया 26 और 91 दिया गया। ठीक है, तो यह दोनों जो संख्या है इसको हमको HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, और जो मान HCF का आएगा और जो मान LCM का आएगा, ठीक है, तो दोनों को हमको गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद फिर से हमें गुणा करना है ये दोनों जो संख्या है। ठीक है, 26 और 91 में, और 26 91 में गुणा करके देखेंगे कि HCF और LCM में जो गुणा किए हैं उसके बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दो संख्या दिया गया है, या दोनों संख्या का HCF और LCM हमको ज्ञात करना है और दोनों को मान को गुणा कर देंगे और दोनों संख्या को गुणा करके बराबर करेंगे। यदि दोनों बराबर हो जाता है तो ये मेरा जांच जो है वो सही किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो संख्या आपका दिया गया है 26 और 91 दिया गया। ठीक है, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे। तो 26 को 2 गुना 13 लिख सकते हैं, 13 दूना 26। 91 का क्या लिख सकते हैं, 91 जो है इसको 7 गुना 13, 13 सत्ते 91 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में देखिए 13 जो है यह कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन आएगा वो HCF का मान हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो HCF बराबर आएगा वो कितना है, तो 13 है। और LCM, तो LCM का जो मान होगा जो कॉमन है उसको एक बार हम गुना करेंगे। ठीक है, तो 13 गुना और जो बाकी शेष बचा हुआ है सभी को गुना कर देंगे, तो 2 गुना
7 होगा। ठीक है, एक बार समझिएगा, जो कॉमन है उसका मान HCF हो जाएगा। यदि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर 13 लिखा हुआ है ना, यदि कोई भी हिस्सा हम गुना करेंगे जिसमें 2 आ जाएगा, दो दो आपका अंक है जो कॉमन रहेगा। जैसे हम यहाँ पर समझिएगा 2 गुना 13 गुना 3, ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसका HCF होगा 2 गुना 3 होगा, यानी कि 6 होगा। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें आपका सिर्फ 2 ही 13 ही कॉमन है, तो इसका HCF 13 हो जाएगा। LCM जो HCF में जो कॉमन आया है उसको एक बार गुना करेंगे और जो शेष बचा हुआ है उसको भी गुना कर देंगे। तो 13 गुना 2 गुना 7 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो 182 आएगा। कितना, 182 आएगा, और HCF है 13। ठीक है, तो जांच करने के लिए देखिए बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी ये जो दोनों संख्या दिया गया है 26 और 91, ठीक है, तो ये दोनों को गुना करने पर HCF गुना LCM के बराबर होता है कि नहीं। तो HCF है 13 और गुना LCM दिया गया है 182 दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों के गुना कीजिए, तो 26 और 91 को गुना कीजिएगा तो आएगा 2366। कितना आएगा, 2366 आएगा। और 13 गुना 182 कीजिएगा तो इसका भी मान उतना ही आएगा, 2366 आएगा, यानी दोनों बराबर आ रहा है। तो इस तरह से बराबर करके यहाँ पे आपको प्रूव्ड कर देना। ठीक है, ये जांच हो गया है, दोनों बराबर आ गया, यानी कि जो हम HCF का मान ज्ञात किए हैं और LCM का जो मान ज्ञात किए हैं वो सही किए हैं। ठीक है, यही आपको जांच करने के लिए पूछेगा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए एक वो बता दिए हैं 13 26 का, और 510 और 92 है, 336 और 54 है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसमें से एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। ठीक है, 510 और 92 को बता देते हैं, बाकी तीसरा क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, कहीं दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसे अपने कॉपी पे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो देखिए दूसरा में दिया गया है 510 और 92, ये दोनों का हमको HCF और LCM दोनों ज्ञात कर लेना है और दोनों को गुना करके देखना है कि 510 और 92 में गुना करेंगे तो उसके बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 510 और यह 92 हो गया। ठीक है, तो 510 को आपको LCM ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो LCM ज्ञात कीजिएगा तो आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, जब एलसीएम ज्ञात कीजिएगा 510 के, ठीक है ना, तो आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना ये 17 आएगा। ठीक है, और 92 का जब एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो इसका आएगा 2 गुना 23 आएगा। ठीक है, ये हो गया 92 का एलसीएम। आप लोग रफ कर लीजिएगा। ठीक है ना, रफ करके आपको यहाँ पे दर्शा देना है इस टाइप के। ठीक है, गुणनखंड विधि में आपको दर्शा देना है। ठीक है, रफ करने के बाद तो इसमें से देखिए जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, ये देखिए ये आपका कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जो HCF का जो मान होगा, ठीक है, HCF बराबर जो होगा वो 2 हो जाएगा। और LCM बराबर क्या होगा, तो LCM बराबर जो पहले कॉमन आ रहा है उसी को एक बार लिखेंगे, 2 होगा और गुना, तो बच गया क्या, 3 बच गया है, 5 बच गया है और 17 बच गया है। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना, और इसमें क्या बचा है, 2 गुना 23 बचा है। ठीक है, तो 2 गुना 23 लिखेंगे। ठीक है, जब इसको आप गुना कीजिएगा, एलसीएम वाला जो आपका लिखा गया है उसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा 23,460। ठीक है, ये सभी को जब गुना कीजिएगा तो 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460, या एलसीएम का मान हो गया और HCF का मान 2 हो गया। हमें जांच क्या करना है, तो HCF गुना LCM, ठीक है, बराबर होगा जो संख्या दिया गया है कि संख्या A गुना संख्या B हम मान लिए हैं, जिसे 510 और 92 जो दिया गया है, तो हम A का मान 510 मान लेते हैं और B का मान 92 मान लेते हैं। ठीक है, तो HCF है 2 गुना LCM है 23,460 बराबर A का मान है 510 और गुना B का मान है 92। तो जब हम 23,460 में गुना करेंगे 2 से तो 46,000, आपका 46 से नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 4,62,990 आएगा। ठीक है, 46 29 20 आएगा। ठीक है, जब इसमें हम गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 46 29 20। ठीक है, बराबर अब 510 गुना 92 करेंगे
तो इसका भी मान सेम आएगा 46, 29, 20। तो दोनों के मान बराबर हो गया है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, जब आंसर आप लिखिएगा ना तो यहाँ पे अतः करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अतः लिखिएगा HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक। और उसके बाद आपको प्रूव कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा। यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार मैट्रिक परीक्षा में पूछने की चांस बन रहा है, क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा था, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा यह तीसरा टाइप का क्वेश्चन। अब चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन बताते हैं कि ये वास्तविक संख्या जो है उसमें किस तरह का टाइप का, कितने टाइप का पढ़ने का होगा क्वेश्चन, वो सभी हम आपको बताएंगे, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे अपने कॉपी पे लिख लीजिए और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में मिलता है तो आप उसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है कि मैट्रिक परीक्षा में पूछने की चांस बनता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको ज्ञात करना है HCF और LCM, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो पहले वाला, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको हम बना रहे थे, तो क्या कर रहे थे, किस तरह से हम बना रहे थे, जैसे में 12, 15, 21 दिया गया है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कि 12 का एलसीएम, तो 12 का यहाँ से एलसीएम इस तरह से ज्ञात कीजिएगा रफ में, ठीक है। तो 2 बार में लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 3 बार में लग जाएगा, यानी कि इसका जो आएगा 2 गुना 3 आएगा। उसके बाद 15 को करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 5, 5 या 15, ठीक है। उसी के बाद 21 को करेंगे, ठीक है। तो जब 21 का एलसीएम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 3 बार में लगाएगा, ठीक है, यानी कि 7 21, तो यहाँ पे 3 गुना 7 करेंगे। अब इसमें कॉमन देखिए 3, 3 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो HCF हो जाएगा वो 3 होगा और LCM जो होगा वो क्या होगा, तो 3 तो गुना होगा ही होगा, उसके साथ 2 गुना 5 गुना 7 जो शेष बचा हुआ है वो सभी होगा, ठीक है। तो इसको HCF का मान 3 आ गया, LCM के मान 3 दूना 6 हो गया, 6 दूना 12 और 12 25 60, ठीक है, ठीक है। और 60 गुना 7 करें तो आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, एलसीएम 420 आएगा। बस इसी तरह से आपको ज्ञात करना है ये दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। 17, 23, 19, 8, 9, 25 का। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको पता चल गया है। यदि इसमें से देखिए सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, कोई और अंक जो आता है वो तीनों में कॉमन आता है, ठीक है। तो जो भी आता है अंक तो उसको साइड करके लिखते हैं, जो जो कॉमन आएगा ना वो सभी को गुना कर देंगे तो वो HCF का मान हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार गुना करेंगे, बाकी जो भी बचा हुआ है शेष वो सभी को गुना करने पर LCM का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा टाइप का क्वेश्चन। अब चलिए एक टाइप और है, उसे भी हम आपको देखिए। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह मैट्रिक परीक्षा में हमेशा ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि HCF बराबर, यानी कि ये संख्या दिया गया है 306 और 657, तो इसका HCF 9 दिया है, ठीक है। और LCM आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये जो संख्या दिया गया है 306 और 657, तो इस संख्या का HCF आपका 9 है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका LCM क्या होगा, तो इसको किस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान आपका जो ट्रिक है, फार्मूला है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो HCF यहाँ पे लिखिएगा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या देखिए, मान लीजिए पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, ठीक है। यही आपका फार्मूला है। तो पहली संख्या A कितना है, तो 306 है और दूसरी संख्या B कितना है, तो 657 है, ठीक है। तो HCF का मान कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 9 करेंगे, 9 गुना LCM तो हमें ज्ञात करना है बराबर पहली संख्या A यानी कि 306 गुना दूसरी संख्या 657 है, ठीक है। अब इसको देखिए आसान हो गया, इसको आप सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ से LCM बराबर जो होगा वो 306 गुना 657 बटा
9 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका एलसीएम बराबर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह जो 306 है ना, यह 9 बार में आपको 34 बार में 9 से कटेगा। ठीक है, 34 बार में 9 से कटेगा, यानी कि फाइनली जो मेरा एलसीएम बराबर आ गया वो 34 गुना 657 आ गया। ठीक है, यह एलसीएम का मान आ गया। तो 657 में जब हम 34 से गुना करेंगे तो आएगा 22,338। कितना आएगा? 22,338 आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एलसीएम का मान हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, समझिएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में यहाँ पे HCF बराबर 9 दिया गया है। कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां आपका HCF बराबर ज्ञात करने के लिए कहेगा और एलसीएम बराबर इसका उसका कुछ मान दे देगा। ठीक है, तो HCF या एलसीएम किसी का भी मान दे देगा और आपसे किसी एक का मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा। ठीक है, संख्या आपका 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे इसमें 2 संख्या आपका दिया हुआ था 306 और 657, और एलसीएम का मान पूछा था। कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें एलसीएम का ही मान 9 रहेगा और HCF या HCF ही आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है, उसका बस यही फार्मूला आपका एलसीएम HCF गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या हमें माने, दूसरी संख्या भी मान लिया। ठीक है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और HCF का मान रहेगा तो HCF के मान पुट करेंगे, एलसीएम का मान रहेगा तो एलसीएम का मान पुट करेंगे, और संख्या तो आपको दोनों दिया हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है उससे हम भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इतना तक समझिए, ये आपका जो आसान है बताए हैं, ताकि आपका अगला जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा इससे हार्ड आएगा, उसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों वास्तविक संख्या से संबंधित, तो उसको अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपका क्लास 10th जो मैट्रिक परीक्षा इस पर तैयारी करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट को बता देते हैं कि इस चैनल पर आपका मैथ का क्लास चालू हो चुका है। सभी भी जितना भी आपका एनसीईआरटी में एग्जाम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके वीडियो बना के आप लोग के बीच प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और बुक खत्म करने के बाद एनसीईआरटी जो बुक है उसको खत्म करने के बाद बहुत जल्द ही हम क्वेश्चन बैंक को भी शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले साल की तरह इन साल भी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप लोग क्लास 10th का साइंस हो गया, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो उसका आपका एक वेबसाइट का हम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके उस वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, तो आप जाके उस वेबसाइट पे एक बार चेक कर लीजिए, आपका सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो उस पर पोस्ट कर दिया गया है, तो जाके आप उससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।